परेशानियों और निजी रिश्तों में इंसान इतना उलझ गया है कि उसको अपनी जान का भी ख्याल नहीं आता। उसे परेशानियों के आगे उसका सारा ज्ञान और शिक्षा धरा के धरा रह जाता है। कहीं कोई कुछ मानसिक परेशानियों के कारण जान दे रहा है तो जीवन की छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना न कर पाने के कारण कोई अपनी जान गंवा रहा है। प्रयागराज के संगम तट के पास ये जो नैनी का यमुना ब्रिज है, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी लोगों के बीच में सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ये नैनी का यमुना ब्रिज सुसाइड पॉइंट बन चुका है, क्योंकि 2004 से 2020 तक में लगभग 2000 लोगों ने नैनी के यमुना ब्रिज से गंगा यमुना में छलांग लगाई है, जिनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, तबकि कुछ लोगों की जान यहाँ पर बची है। प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर के रास्ते को जोड़ने वाला यमुना ब्रिज जितना अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, उससे कहीं ज्यादा सुसाइड पॉइंट के नाम से जाने जाने लगा है। संगम नगरी में ये मौत के ब्रिज के नाम से जाना जाने लगा है। 20 साल में 1000 से ज्यादा लोग यहाँ से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अवस्थी ने बताया कि यमुना ब्रिज से कूदकर जान देने की घटना को लेकर शोध करने में पता चला कि यहाँ से कई कारणों से लोग कूदकर जान देते हैं, जैसे कोई कर्ज से परेशान है तो कोई पारिवारिक विवाद से, जबकि युवा वर्ग इश्क के चक्कर में कूदकर अपनी जान देता है। और जो सबसे बड़ी वजह इन्होंने बताई कि पहले के लोग किला के अंदर कैद अक्षय वट मंदिर से कूदकर जान देते थे। जान देने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। कि बहुत से तो ऐसे लोग भी हैं जो आके चुपचाप यहाँ पर जो है कूद के अपनी जो है इह लीला को समाप्त कर देते हैं, इस परिकल्पना के साथ कि ये जो संगम का षटकूल क्षेत्र है, दो पार्ट जमुना के, 2 पार्ट गंगा के, फिर गंगा यमुना का संगम हुआ, 2 नए पार्ट बने, ये षटकूल क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राण देने से हमें मोक्ष मिलेगा और इंद्र दरबार में जो है हमको रंभा संभा का दर्शन होगा, ऐसी भी मान्यता है। अब इसी अंधविश्वासी परंपरा को लोग निभाने के लिए किले के नजदीक बने यमुना ब्रिज से कूदकर जान देने से मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करके जान देने के लिए छलांग लगा रहे हैं। यहाँ पे काफी लोग आते हैं सेल्फी के लिए, सेल्फी खींचने आते हैं जब मौसम ठंडा हो जाता है। इसी के लिए अब किसी को पता ही नहीं चलता कि वो किस भावनाओं से आते हैं। कोई आके सेल्फी का खींच के चला जाता है, कोई आके छलांग मार देता है, तो इसमें पता नहीं चल पाता कि वो किस मकसद से आया है। पुलिस प्रशासन भी इन आत्महत्याओं को लेकर कोई तेजी नहीं दिखा रहा है। ब्रिज पर किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है और ये मौत का सिलसिला यूं ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्थानीय गार्ड है, उनका कहना है कि सरकार को ब्रिज के दोनों ओर लोहे की जाली लगानी चाहिए। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं पिकनिक स्पॉट की तरह, तो ये पूरी तरह से सुसाइड स्पॉट बन चुका है। इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। पवन पटेल, ग्लोबल भारत टीवी, प्रयागराज।